हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में एसएससी जेई हो, किसी भी पीएसयू का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बार बार जो पूछे जाते हैं उसका न्यूमेरिकल बहुत सिंपल तरीका से सॉल्व करना आप लोगों को इस सेशन में सिखाऊंगा। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यू टेम्परेचर स्केल 0 degree rho, the boiling and freezing point of water at 1 atmosphere are 100 degree rho and 300 degree rho respectively। दिया हुआ है यहाँ पे। कोरिलेट दिस स्केल विथ सेंटीग्रेड स्केल, इस स्केल को सेंटीग्रेड स्केल में करना है। द रीडिंग ऑफ 0 डिग्री ऑन द सेंटीग्रेड स्केल इज, ये रीडिंग पूछ रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक इसके लिए डायग्राम एक बना लेंगे आप, ठीक है। ये आप डायग्राम बना लेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम हमने बना लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमोस्फियर आर 100 डिग्री रो, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ओके, एंड 300 डिग्री रो, ठीक है, यहाँ पे डिग्री रहेगा, ओके। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये डायग्राम से के एक मेथड है। एक बार ये आप लेंगे इधर साइड 300 माइनस 0, यहाँ पे अगर इससे लेंगे, यहाँ पे 0 रहेगा, ये रो डिग्री स्केल है, और यहाँ पे राइट साइड में 0 डिग्री सेल्सियस स्केल है, ओके। तो 300 माइनस 0 करते हैं अपॉन एक बार 300 माइनस 100। हमने क्या किया, देखिए 300, ये यहाँ देखिए 300 0, ओके, 300 0 अपॉन 300 माइनस 100, ये किया इक्वल टू, अब राइट साइड वाला स्केल लेंगे इधर साइड का, ओके। तो देखिए क्या होगा, 0 माइनस, ये क्या है, यहाँ पे C डिग्री सेल्सियस है, ऊपर में यहाँ पे देखेंगे ये, ओके। तो C, ओके, अपॉन 0 माइनस 100, सॉरी 100, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी तरीके से, हो जाएगा 300 अपॉन 200 इक्वल टू C माइनस C है अपॉन माइनस 100, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो C का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, ये 0 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3/2 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 50 2 जा 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे C का वैल्यू निकाल सकते हैं, 53 जा 150, तो 150 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ गया है। बहुत सिंपल है। अब देखिए अल्टरनेट मेथड, एक दूसरे मेथड से भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ओके। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए अल्टरनेट मेथड है, सेकेंड मेथड हम लोग इसको लिख लेंगे, सेकेंड मेथड, ओके। सेकेंड मेथड है रो इक्वल टू ए प्लस बी टी, ओके। तो रो जो डेंसिटी है आप पहले 300 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो ए अगर 300 लेते हैं तो ए हमें मिलेगा, ए प्लस बी को ऐसे ही रहने दीजिए, और टी को 0 ले लेंगे। यहाँ पे 300, तो इधर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 0 ले लेंगे, ओके। तो ए इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन है, मान लीजिए। इसी इक्वेशन को फिर से एक बार अगर लिखेंगे तो रो इक्वल टू ए प्लस बी टी, अब हमें मिल गया। अगर 100 लेते हैं रो डेंसिटी के जगह पे, तो देखिए 100 यहाँ पे दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर आर 100 डिग्री रो एंड 300 डिग्री रो रिस्पेक्टिवली। 100 इक्वल टू ये हमें मिला हुआ है 300, ठीक है, प्लस बी हमें निकालना है, और टी का टेम्परेचर जो 100 डिग्री पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 है, कितना है, 100 है। तो मिल जाएगा हमें, ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 300 इधर आ जाएगा, ओके, इक्वल टू 100 बी, ठीक है। तो देखिए
तो देखिए -200 ये हो जाएगा इक्वल टू 100b। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -200 अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से इसी इक्वेशन को यहाँ पे अगर लिखते हैं आप, रो इक्वल टू a प्लस बी टी। अब a भी मिल गया हमें और b भी मिल गया, तो इसको पुट कर देना है। तो देखिए कैसा है, ठीक है। और क्या पूछा है, द रीडिंग ऑफ 0 डिग्री ऑन द सेंटीग्रेड स्केल। तो रो को हम लोग मान लेते हैं 0, इफ रो इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो 0 पे करते हैं तो ए कितना है हमारा 300 प्लस बी आया है -2 और टी हमें निकालना है। 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 300 -2t हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो 2t हो जाएगा इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ऐसे बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन, जनरली ये नहीं पूछा जाएगा आपको, बट ये भी पूछा गया तो आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए तो देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2। ये जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स, व्हाट वुड बी देन द एटमॉस्फेयर ऑफ गैस। ओके, कभी ये 3 टाइम्स होता है, कभी 2 टाइम्स होता है। तो देखिए क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है T1, तो लिख लीजिए डाटा में T1 27 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए 27 प्लस 273 इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन T1 टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये 27 डिग्री सेल्सियस पे एक आइडियल गैस है। जब उसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं तब तक हीट कर रहे हैं जबकि उसका वॉल्यूम जो है 3 टाइम्स हो जा रहा है। ओके, तो इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। देखिए कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट प्रेशर होगा तो इसका फॉर्मूला बनता है T1 अपॉन T2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। ओके, तो टेम्परेचर T1 है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर वॉल्यूम की बात करें V1 जो है वो क्या है, वॉल्यूम जो है V1 वो V1 ही है, यानी V है। ठीक है, और V2 जो है क्या है, वो वैल्यू बिकम्स 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स हो जा रहा, यानी क्या हो जाएगा 3V। क्या हो जाएगा 3V, तो यहाँ पे लिखेंगे 3V। ओके, तो चलिए T1 के जगह पे हमें तो पता है 300 डिग्री 300 केल्विन आ गया। T2 तो हमें निकालना ही है क्योंकि पूछा व्हाट वुड बी देन द टेम्परेचर ऑफ गैस, बाद में टेम्परेचर कितना होगा इस गैस का। ओके, तो V1 इक्वल टू V और V2 इक्वल टू 3V, V से V कैंसिल हो गया। अब इसको T2 को सॉल्व कर लेंगे तो T2 इक्वल टू होगा, T2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आएगा, तो क्या होगा, देखिए ये 3 इधर है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 900 डिग्री केल्विन आ गया। ठीक, बट ऑप्शन जो है डिग्री सेल्सियस में है, ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में, फिर भी केल्विन में हमें डाटा को कन्वर्ट करना पड़ता है, ये याद रखिएगा। बाद में हमें ऑप्शन को देखना है कि डिग्री सेल्सियस में है या केल्विन में है। तो अगर डिग्री सेल्सियस में है तो इसमें 900 में -273 करेंगे, 273 ऐड करते हैं तो केल्विन हो जाता है, 273 केल्विन में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 - 3 7, 9 - 7 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ 8 - 2 6, तो 627 डिग्री सेल्सियस T2 टेम्परेचर हो गया। ओके, तो राइट आंसर विल बी बी 627 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, A system observe 100 kilojoule as a heat and does 60 kilojoule work along the path 1, 2, 3। ओके, ये डायग्राम जो है दिया हुआ है इस क्वेश्चन के साथ ही है। ठीक है, द सेम सिस्टम डज 20 किलोजूल वर्क अलॉन्ग द पाथ 1, 4, 3,
द हीट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द पार्ट 143 इज 143 में जो ये है आपको बता दें 143 1 4 और 3 इसका हीट ऑब्जर्व पूछ रहा है क्यू। ओके, तो ये मान लीजिए कि एक ये पाथ है 1 1 2 3 और एक सेकेंड पार्ट है 1 4 3, तो इसको 2 दे देते हैं नाम। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, देखते जाइए। फॉर 1 4 3, ओके इसको इधर ले लेते हैं, एक मिनट। फॉर 1 2 3 फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए डाटा दिया गया है, क्या दिया गया है 1 4 3 में हीट ऑब्जर्व जो है यानी Q इक्वल टू 100 किलो जूल दिया है, ठीक है, और वर्क डन यानी W इक्वल टू दिया है 60 किलो जूल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला आप लगा लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इक्वल टू ड्यू प्लस डेल्टा W होता है, वर्क डन या W भी लिख सकते हैं। तो हमें दिया है Q जो है 100 है हीट ट्रांसफर, इंटरनल एनर्जी हम इससे निकाल लेंगे और वर्क डन हमें दिया हुआ है 60, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी हमें 100 माइनस 60 हो जाएगा 40 किलो जूल, ठीक है, 40 किलो जूल इंटरनल एनर्जी हो गया। अब पाथ 143 का हीट पूछ रहा है, ठीक है, हीट ऑब्जर्व कितना हीट ऑब्जर्व हो रहा, तो देखिए फॉर 143 इसमें 143 में डाटा जो दिया है सिर्फ वर्क डन दिया गया है, सिस्टम डज 20 किलो जूल वर्क डन 20 किलो जूल दिया हुआ है और इंटरनल एनर्जी हमने अभी निकाला है, इसको यूज कर लेंगे तो हीट ट्रांसफर मिल जाएगा। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं Q इक्वल टू ड्यू प्लस W, ओके ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें Q निकालना है हीट ऑब्जर्व, तो इंटरनल एनर्जी 40 किलो जूल उससे निकाले हैं 1 2 3 पाथ से, प्लस वर्क डन यहाँ पे दिया है इसके लिए 20 किलो जूल। कभी गलती से भूल के 60 किलो जूल इसमें यूज नहीं कर लेना है, ओके, वो 1 2 3 पाथ के लिए दिया हुआ है। तो 40 प्लस 20 जो है 60 हो जाएगा, तो Q इक्वल टू 60 किलो जूल। बहुत सिंपल है, तो राइट आंसर हो जाएगा D 60 किलो जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में आपके। ओके, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन इसी टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है बट प्रैक्टिस करनी होती है आपको। ओके, एन इंजन वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर ऑफ 800 केल्विन एंड 400 केल्विन, इफ हीट सप्लाई इज 100 किलोवाट द आउटपुट इज। इसका आउटपुट पूछ रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, डाटा लिखना है, डाटा को समझना जरूरी है क्वेश्चन को करने से पहले। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डाटा क्या है, T1 दिया है 800 केल्विन, इसमें कन्वर्ट भी करने की जरूरत नहीं है, केल्विन में ही टेम्परेचर दिया है ऑलरेडी, आपका टाइम बच जाएगा। ओके, और T2 जो है वो दिया है 400 केल्विन, और हीट सप्लाई जो है, हीट सप्लाई यानी QS लिख सकते हैं 100 किलोवाट दिया है, आउटपुट पूछ रहा है इसका। ओके, तो देखिए कार्नोट साइकिल है तो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। कार्नोट इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, आपको पता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, वैल्यू सिंपल है, 1 माइनस T2 कितना है 400 है और T1 जो है 800 है, तो इसको ये 1 और ये 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5, तो लिख लीजिए 0.5, तो 1 माइनस 0.5 जो हो एक में से आधा गया तो आधा ही बचा 0.5। ओके, एक और फॉर्मूला होता है कार्नोट इफिशियंसी का, इफ कार्नोट इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होता है। वर्क डन जो होता है वही होता है पावर आउटपुट। क्या पूछा है आपको, द आउटपुट इज, आउटपुट मतलब वर्क डन। ओके, तो वर्क डन जो होगा यही आउटपुट होगा W, ठीक है। तो इफिशियंसी हमें पता है 0.5 हमने निकाल लिया है, वर्क डन, पावर आउटपुट पूछा है, आउटपुट यानी पावर आउटपुट हम लोग लिख लेते हैं, पावर आउटपुट W,
ठीक है। अपॉन हीट सप्लाई जो QS है, हीट सप्लाई ये 100 किलोवाट दिया है, इसको यहाँ पे ले लीजिए 100। ओके, तो पावर आउटपुट W इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 100। ठीक, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 किलोवाट हो जाएगा आपका आंसर। तो राइट आंसर क्या है, ये है 50 किलोवाट। कितना सिंपल है, बस प्रैक्टिस करते रहना, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा बहुत आसानी तरीके से और सॉल्व कर पाएंगे। SSC JEE में इस टाइप के थर्मोडायनेमिक्स, RAC, IC इंजन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाने लगा है, और अभी हाल फिलहाल में आपका SSC JEE का एग्जाम है, तो उसके लिए ये बेस्ट रहेगा। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, when a valve of an evacuated bottle is open, the atmospheric air rushes into it। ठीक है, एक बॉटल है, उसका वाल्व ओपन करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, उसमें एंटर करता है। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.325 kPa, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, एंड 0.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इनटू एयर इंटर्स इनटू द बॉटल, और 0.6 मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम है ये, इतना एयर इंटर कर रहा है उस बोतल में, देन द वर्क डन बाय द एयर विल बी, तो वर्क डन हमें पूछा जा रहा है, यानी W पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे आंसर आपको आ जाएगा। बस क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ गया, वही आंसर है। क्योंकि देखिए क्या होता है, वर्क डन बाई एयर, वर्क डन बाई एयर यानी W इक्वल टू होता है P इंटू डेल्टा V, यानी चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर कितना है 101.325 इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है 0.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम इंटर कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको 60.8 किलो जूल। वर्क डन हो गया, कितना सिंपल है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 60.8 किलो जूल। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इस सेशन में 5 ही क्वेश्चन करते हैं, और भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अगले नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के भी नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ जब बढ़ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं देखते नहीं हैं, तो थोड़े क्वेश्चन डेली सीखते जाइए, 10-15 मिनट का वीडियो 20 मिनट का देखते जाइए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप न्यूमेरिकल सीख लेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।